कितना समझाया था मैंने तुम्हें, लेकिन तुम नहीं मानी। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि चिनार की बेबी को पैदा करना तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। मुझे लगा था बेबी को देखकर वो बदल जाएगा। तुम्हें लगा कि वो खुशी खुशी भाग भाग कर तुम्हारे पास आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ यास्मीन। औरतें हैं ना, उफ, कितनी गलतियां करती हैं। हमें ऐसा लगता है बेबी एक मैजिकल स्टिक की तरह हमारी जिंदगी बदल सकता है। अपने रिलेशनशिप को बचाने की उम्मीद बना लेते हैं उससे, लेकिन अफसोस, एक खत्म हो चुके रिलेशन को कोई भी चीज नहीं बचा सकती यास्मीन, कोई भी नहीं। चिनार कभी भी वापस नहीं आएगा ना रेहान? हमेशा अपनी बीवी के साथ रहेगा ना? वो अपनी जिंदगी मजे से जी रहा है और तुम अकेली रह गई हो यास्मीन। अपनी बेबी की जिम्मेदारियां तुम अकेली उठाओगी अब से। जब उसको टाइम मिले, दिल चाहे, वो आकर वापस चला जाएगा। जानती हो, और कोई चॉइस नहीं तुम्हारे पास। But this is not fair. नहीं यास्मीन, सच को कबूल करो। ख्वाबों की दुनिया से वापस आ जाओ। हम औरतों की यही तो मिस्टेक है। हम लोग हर चीज अपने कंट्रोल में चाहते हैं यास्मीन, लेकिन ऐसा नहीं होता। मेरी बर्दाश्त से बाहर है ये। चिनार जितना भी मुझसे दूर जा रहा है रेहान, मैं उतना ही मर रही हूँ। यास्मीन, अब हकीकत को कबूल करो। इस जिंदगी में तुम अकेली हो और तुम्हारा बेटा है। अपने हाथों से लिखी हुई किस्मत को कबूल करना होगा। यास्मीन, तुम जो इस वक्त इस तकलीफ से गुजर रही हो, इसकी वजह तुम्हारी अपनी गुस्ताखी है। अगर तुम यही करती रही तो जज तुम्हें जेल में डाल देंगे और तुम हवालात में होगी और तुम्हारा बच्चा बाहर होगा। अब तुम एक माँ और तुम पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी आई होती है। सिर्फ पैदा करना नहीं होता, बल्कि उसे संभालना भी है। मैं बहुत डरी हुई हूँ चिनार। मैं ये सोच सोच के परेशान हो रही हूँ, इससे कुछ हो ना जाए। वो बहुत छोटा है, मुझे मालूम नहीं दुआ कैसे मांगते हैं, पर जब से ये पैदा हुआ है एक ही दुआ है मेरी, कि वो इस मुश्किल से निकल जाए। मैंने खुद को कभी भी इतना मजबूर और मायूस महसूस नहीं किया। मैं चाहती हूँ बस वो इस मुश्किल से जल्द से जल्द निकल जाए। चिनार, बस करो, सब ठीक हो जाएगा। अगर बेबी की माँ तुम होती तो फिर मुझे कोई फिक्र नहीं होती। मुझे पता है कि तुम एक बहुत अच्छी माँ बनोगी। पर यास्मीन, माँ बनना पहले एक मुश्किल काम है, और इस सिचुएशन में तो और भी मुश्किल। आई डोंट नो यास्मीन ये किस तरह कर पाएगी। आई लव यू माय डियर। जी हम 7 बजे तक पहुंच जाएंगे।
लेकिन आप प्लीज कोई प्राइवेट बोट अरेंज कर दीजिएगा। असल में मेरी बीवी का फर्स्ट टाइम है। ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ओके, खुदा हाफिज। उनसे मेरी बात हो गई है, वो करेक्शन कर देंगे न्यूज में। अच्छा प्लीज मत करो ना ऐसे। मुझे पता है कि एक फजूल खबर छपी है, लेकिन क्या हो सकता है। यास्मीन मैडम आप हैं? क्या हुआ यास्मीन मैडम? बिल्कुल ठीक हूँ मैं शर्मीन, बिल्कुल ठीक। अकेली रह गई हो यास्मीन। अपनी बीवी की जिम्मेदारियां तुम अकेली उठाओगी अब से। जब उसको टाइम मिले, दिल चाहे, वो आकर वापस चला जाएगा। अब हकीकत को कबूल करो। इस जिंदगी में तुम अकेली हो और तुम्हारा बेटा है। अपने हाथों से लिखी हुई किस्मत को कबूल करना होगा। जानती हो, और कोई चॉइस नहीं तुम्हारे पास। हमें ऐसा लगता है बेबी एक मैजिकल स्टिक की तरह हमारी जिंदगी सकता है। अपने रिलेशनशिप को बचाने की उम्मीद बना लेते हैं उससे, लेकिन अफसोस, एक खत्म हो चुके रिलेशन को कोई भी चीज नहीं बचा सकती। यास्मीन, तुम्हें लगा कि वो खुशी खुशी भाग भाग कर तुम्हारे पास आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ यास्मीन। सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। सब तुम्हारी वजह से हुआ है तोपराक। जो भी हुआ तुम्हारी वजह से हुआ। और तुम्हारी वजह से होगा। यास्मीन मैडम, आप कहीं जा रही हैं क्या? यानी कहाँ जा रही हैं? मतलब आप शाम में वापस आएंगी ना? यास्मीन मैडम, जी जी मैडम, मुझे जवाब क्यों देंगी? वैसे भी इंसान थोड़ी हूँ। दुख ही दुख है। यास्मीन, यास्मीन क्या हुआ? सब ठीक तो है? वो देखो। छोड़ो, या खुदा, जो होना था हो चुका है। चलो निकलो यहाँ से।
सिद्धू, सिद्धू, मैंने तुम्हें बोला था ना, हा? क्या आइंदा के बाद यहाँ नहीं नजर आना। आराम से बात करो। चिनार मत करो, चिनार प्लीज इसे छोड़ दो। चिनार क्या किया तुमने? अंदर जाएं आप लोग, प्लीज जाएं, अंदर जाएं आप लोग। चिनार तुम क्या पागल हो गए हो? बोला ना आप लोग अंदर जाएं। मैं भी नहीं छोड़ूंगा तुझे, मेरे भी हाथ हैं। चिनार बस चिनार, हाय मेरे अल्लाह, मेरे बोला ना अंदर जाओ तुम लोग। छोड़ दो चिनार, छोड़ दो इसको। चिनार छोड़ दो बेटा, मर जाएगा ये। चिनार, या मेरे खुदा कोई मदद नहीं करो प्लीज। चिनार छोड़ दो उसे, छोड़ दो, छोड़ो चिनार, दफा करो उसको, छोड़ दो चिनार प्लीज, खुदा के लिए छोड़ दो बेटा, खुदा का वास्ते छोड़ दो उसे। चिनार बस करो, आदमी को मारोगे क्या? चिनार, चिनार छोड़ो उसे, मर जाएगा वो। छोड़ दो बेटा, क्या कर रहे हो? छोड़ दो उसे। चलो चिनार अंदर चलो। तुम्हें यहाँ दोबारा देखा तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा, समझ आई तुम्हें? ठीक है, तुम चलो यहाँ से। आप ठीक तो है ना? चलो मेरी जान। ठीक हो, मेरे लिए कुछ भी नहीं। देखो वल्लाह मैं मर जाऊंगी, चलो यहाँ से। ये बात यहाँ पे खत्म नहीं हुई मिस्टर चिनार। दफा हो यहाँ से। अब तुम जाओ यहाँ से। अल्लाह के लिए समझो, चलो यहाँ मैडम अंदर चले। चलो खुदा के लिए अपने आप को तुम भी देखो, आओ। क्या कर लिया तुमने? रिलैक्स हो जाओ मेरे शेर बेटे, रिलैक्स। हाय मगर ये सब कुछ क्या हो रहा था? वो आदमी हमारे घर के सामने क्या कर रहा था? अरे मैं भी तो यही पूछ रहा हूँ, उसकी जरूरत कैसे हुई यहाँ पे आने की? बेटा पहले तुम रिलैक्स हो जाओ, फिर बात करेंगे। क्या मतलब है अम्मी, किस तरह रिलैक्स हो जाऊँ मैं? देखो तोपरक, आइंदा के बाद तुम उससे नहीं मिलोगी, समझ आई? मैं उससे नहीं मिली थी। क्या मतलब है तुम्हारा? लॉन में खड़े होके आखिर किससे बात कर रही थी? बेटा सांस ले लो, आराम से बैठ के बात कर लो। वो आया क्यों आखिर? हाँ, मसला क्या है उससे? क्या मांग रहा था तुमसे? वो कुछ नहीं मांग रहा था। क्या हुआ, कैसे हुआ, पूछे बगैर ही उसे मारा? मुझे बात करने का मौका भी नहीं दिया। कोई इतना बड़ा मसला भी नहीं था। अरे इतना बड़ा मसला नहीं था, वो आदमी तुम्हारा हाथ पकड़ के खींच रहा है, मैं क्या खड़े होके तमाशा देखता रहता? मैंने ऐसा भी नहीं करने को कहा। मेरे साथ उसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। हाँ। नाजली के लिए आया था। मेरी बेटी की बरसी आने वाली है। कोई गलत मकसद नहीं था, यही बताने की कोशिश कर रही थी। क्या मतलब गलत मकसद नहीं है तोपरक? हर बात पे वो यहाँ आके खड़ा हो जाता है, यहाँ तक कि तुम घर छोड़ के चली गई लेकिन उसने फिर भी पीछा नहीं छोड़ा। नहीं करो चिनार। अरे क्या मतलब नहीं करो, कैसी बात है ये? हाँ, अगर ये दोबारा नजर आया तो फिर मैं इससे बताऊंगा। यार तोपरक, तुम भूल गई हो इस आदमी ने एक बार तुम्हें जान से मारने की भी कोशिश की। चिनार, मैं सिद्धू को बचपन से जानती हूँ। अगर मैंने कहा कि वो किसी गलत नियत से नहीं आया था तो वो नहीं आया था। गलत या सही नियत मुझे नहीं पता, वो इधर आया ही क्यों? ये हमारा घर है, यहाँ पर मेरे बच्चे रहते हैं। और तोपरक, लोगों को बेहतर मैं पहचानता हूँ। एक इंसान को देखते ही मैं समझ जाता हूँ कि आखिरकार इसकी नियत क्या है। चलो यार खत्म करते हैं इस बात को। आइंदा तुम उस आदमी से नहीं मिलोगी, समझ आई? तोपरक, देखो मुझे उस आदमी पर शदीद गुस्सा है तोपरक। मैंने सिर्फ इसलिए ऊंची आवाज में बात की। देखो मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हें पता है ना। मेरे से वादा करो, अब तुम उससे नहीं मिलोगे।
ठीक है, वादा करती हूँ दोबारा नहीं मिलूंगी। बुरा नहीं मानना, लेकिन चिनार सही कह रहा है। मान लो कि उस आदमी की नीयत साफ थी, तो भी मर्द इस तरह के ताल्लुकात को बर्दाश्त नहीं करते हैं। ये आप क्या कह रही हैं इकबाल मैडम? कौन सा रिलेशन? सिद्कू को यहाँ आने के लिए तोपराक ने थोड़ी कहा था। मुझे मालूम है कि ऐसा नहीं था तोपराक, लेकिन इस बात को तुम मानो कि तुम्हारा दिल बहुत नर्म है। बात को इस हद तक बढ़ने देना ही नहीं चाहिए था। तुम्हें एहतियात करनी चाहिए थी, उसे मना कर देती। आप सही कह रही हैं, मुझे पता नहीं था ऐसा हो जाएगा, माफ कीजिएगा। मैंने उससे कोई गलत बात कह दी है क्या? आपने सही कहा, दोनों गुस्से में है ना, इसलिए ऐसा हो गया। इकबाल मैडम, हस्बिनल्लाह। मेरे ख्याल से आप और चिनार बिल्कुल सही कह रहे हैं इकबाल मैडम। मतलब मैंने चिनार को पहले कभी इस तरह नहीं देखा। तोपराक को एहतियात करनी चाहिए इस मामले में। चलें, मेरा बेटा इंतजार कर रहा होगा, अपना ख्याल रखिएगा। तमाशा खत्म हो गया ना, सांप अपने बिल में वापस जा रहा है। आपने बहुत बड़ा काम कर दिया तोपराक मैडम। गांव की हसीना मैं तुम्हें बताऊंगी। अच्छी तरह साफ कर लिया अपना मुंह? शुक्र है मेरा मुंह अच्छे साबुन से साफ हो जाता है, और मैं अच्छे से अच्छा साबुन यूज करता हूँ, तुम्हें पता है। बैठ जाओ, ज्यादा मत बोलो। तुमसे कुछ प्राइवेट बात करनी है, बहुत इम्पोर्टेंट है। आज तुमने भी सब देख ही लिया है, अब तुम्हें भी लोग अवॉइड कर रहे हैं, इसीलिए अब आगे मैं चाहती हूँ कि हमें कामयाबी हो। तुम्हारी वजह से? तुमने जैसा कहा था मैंने वैसा ही किया है, वैसे भी कामयाब नहीं हुए। तुमसे पैसे लेने के चक्कर में मैंने अपनी जॉब छोड़ दी, इसके लिए पछताऊं, और सख्त सर्दी के अंदर मैं बगैर कोयले के रह रहा हूँ, ऊपर से मार भी खाई तुम्हारे लिए। मैं भी ऐसा ही कह रही हूँ। एक मिनट बात तो सुन लो। अब हमें और स्ट्रांग खेलना होगा। क्या मतलब? मतलब ये है कि आज से हम परेशान होंगे नहीं, बल्कि परेशान करेंगे, वरना इस खेल के बावजूद भी हमारा कुछ नहीं बनेगा। मतलब तुम्हारी जबान में बोलती हूँ, अगर तुमने मेरी बातों को फॉलो ना किया तो तुम्हें रोटी नहीं मिलेगी। तो अब बताओ तुम मुझे, तुम तैयार हो ये खेल खेलने के लिए या नहीं? मेरा बेटा अपनी मामा के पास आकर फौरन सो गया। मेरे सोनू ने मुझे मिस किया क्या? मैंने भी किया, बहुत मिस किया, लेकिन मामा को कुछ काम था ना मेरी जान, इसीलिए मामा आपके पास नहीं थी। हमारे लिए, तुम्हारे लिए मेरी जान, ताकि तुम्हारे बाबा हमेशा हमारे साथ रहें। फिक्र मत करना। यास्मीन मैडम, दरवाजे पे कोई आदमी आपसे मिलने आया है। अल्लाह अल्लाह, कौन है? मुझे नहीं मालूम मैडम, लेकिन मुझे ठीक आदमी नहीं लग रहा है। ठीक है,
चिनार बर्ग वैसे भी सो रहा है, तुम यहाँ रुककर उसके पास इंतजार करो मेरा। मैं अभी आती हूँ। अंदर आओ फौरन, पागल इंसान। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुमने क्या किया ये? अगर चिनार यहाँ होता या तोपराक आ जाती तो हमारा सारा प्लान खराब हो जाता। ओह, तुम्हारे लिए ये सब क्या है? खुद तो हीटर में बैठ के गरम गरम खाना खा रही हो। अगर तुम्हारे कहने पे चलता रहा तो मेरी जिंदगी की कोई गारंटी नहीं। बकवास बंद करो सिद्कू। क्या कल हमने बात नहीं की थी? जैसे मैं तुमसे कह रही हूँ वैसे ही करो, कोई मसला नहीं होगा। अगर कोई मसला हो जाए, कुछ उल्टा हो जाए तो तुम्हें क्या फर्क पड़ेगा? खतरा तो मेरी जिंदगी को होगा। थोड़ा आराम से बात करो। हमने कल रात बात नहीं की थी? हाँ, क्या कहा था तुमने कल रात को कि तुम मेरे साथ हो? सुबह होते ही तुमने अपना फैसला बदल दिया। फौरन मुझे सच सच बताओ सिद्कू, आखिर मसला क्या है? मेरा कोई मसला नहीं। मैं मरने से हरगिज नहीं डरता, मगर मुझे गारंटी चाहिए। ये क्या है? पागल हो तुम? इस लॉटरी के पेपर का मैं क्या करूंगी? इस पर्ची पे मेरी माँ का बैंक अकाउंट नंबर लिखा हुआ है। मुझे कुछ हो तो पैसे इस अकाउंट में डलवा देना। उफ मेरे खुदा, तुम तो बुज़दिल निकले सिद्कू। मैंने कहा ना फिक्र मत करो, कुछ भी नहीं होगा। तुम अपने आप को ताकतवर समझ रही हो, लेकिन जो होना है वही होगा, समझ गई तुम? जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करो। मेरे साथ आराम से बात करो आर्टिस्ट। मैंने कहा ना, ठीक है, बात खत्म। बात सुनो, तुम अपना वादा पूरा करो। मैं इतनी आसानी से तुम्हारा पीछा छोड़ने वाला नहीं हूँ। ओके मिस्टर सिद्कू, नाउ टेक केयर। डर गई? तो अच्छा है, मैं अभी अपनी माँ को फोन करूंगा और उन्हें बता दूंगा कि मुझे तुमसे पेमेंट लेनी है। अगर तुमने कोई गलती की तो अम्मी तुम्हारा हशर नशर कर देंगी। डियर सिद्कू, पहले तुम वो काम तो मुकम्मल करो जो मैंने तुम्हें दिया है। जाहिर है हम पैसों की बात उसके बाद करेंगे। चलो सिद्कू, अब तुम यहाँ से चले जाओ और जल्दी जाकर अपना काम खत्म करो। कोई गलती ना हो तो अच्छा है। शर्मीन, बेबी को जल्दी से तैयार करो। मेरा बेटा, मेरा गुड्डा चिनार बर्ग। बच्चे आमतौर पर जल्दी उठ जाते हैं, लेकिन मुझे तुम पर हैरत है, इतनी जल्दी तुम कैसे उठ गई? हम बहुत जल्दी उठते हैं इकबाल मैडम, वो पुराने दिन गुजर गए, है ना मेरे बेटे? हाँ, गुड मॉर्निंग। आज सुबह सुबह? गुड मॉर्निंग। आई एम रियली सॉरी आप लोगों को सुबह सुबह जगा दिया। नहीं नहीं, हम वैसे भी उठ गए थे। क्या हुआ, खैर तो है? कुछ नहीं हुआ, हम उठ गए थे और बहुत बोर हो रहे थे तो सोचा बाबा और बहन के साथ अच्छा सा नाश्ता कर लें, और क्या, है ना मेरे बेटे? अरे बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। अब हम एक साथ नाश्ता भी करते हैं। मैं गर्मा गर्म पेटीज भी लाई हूँ। गुड मॉर्निंग यास्मीन। गुड मॉर्निंग। सॉरी मैंने सबको जगा दिया, पता होता तो देर से आ जाती। यानी मैंने सोचा आप लोग उठ गए होंगे, मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था इस बारे में। नहीं, कोई बात नहीं। वैसे भी मुझे सोचना चाहिए था, कल रात आप लोग डिनर पर गए थे और वहाँ से आते आते यकीनन देर हो गई होगी, इसीलिए सुबह उठना भी बहुत मुश्किल रहा होगा, है ना? लेकिन मैं बहुत अरसे से कहीं बाहर नहीं गई ना, तो इसलिए मैं सब कुछ भूल ही चुकी हूँ। अरे नहीं, हम लोग जल्दी ही वापस आ गए थे। चलो मैं जाके जरा ड्रेसअप होता हूँ, उसके बाद हम नाश्ता करेंगे। ठीक है, मैं आया। तो प्राक, मुबारक हो एग्जाम्स में पास होने के लिए। मतलब तुम्हारे जैसी लड़की के लिए बहुत टफ काम था, वो भी इतने सालों बाद। मेरी बेटी हार नहीं मानती, चूहा भी मंजिल तक पहुंचने के लिए दीवार तोड़ देता है। माफ कीजिएगा, आप गलत मतलब समझी, मैं सिर्फ मुबारकबाद दे रही थी तोपराक को। हाँ, चलिए हम चलें शरफ। ठीक है चलते। इसका तो काम यही है।